एटीट्यूड जानते हो? यानी एक माइंडसेट, एक नजरिया, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये हमारी जिंदगियों पर, ये हमारे कामयाब या नाकामयाब होने पर, हमारे खुश या मायूस और नाखुश होने पर इफेक्ट करता है। इससे पहले कि मैं आपको एटीट्यूड के बारे में कुछ और बताऊं, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। एटीट्यूड और ईगो में बहुत बड़ा फर्क होता है। कई लोग एटीट्यूड को ही ईगो समझ लेते हैं और इस मिसकंसेप्शन के चलते वो अपने एटीट्यूड को सही नहीं रख पाते हैं, जबकि ये दोनों मेरी नज़र में तो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर सकता हूँ, ये है मेरा एटीट्यूड, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये है मेरा ईगो। मैं बेस्ट हूँ, ये है मेरा एटीट्यूड, और सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ ये है मेरा ईगो। एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट है, जबकि ईगो एक बहुत ही डेंजरस एंड जिंदगी को तबाह करने वाली मेंटालिटी है। अब अगर हम कहते हैं कि एटीट्यूड एक पॉजिटिव माइंडसेट है, तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का बहुत ही तगड़ा साथी भी है। दोनों हाथ में हाथ डालिए और साथ चलते हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे क्रिकेटर बनना है एंड मैं बन सकता हूँ, आई एम फिट एंड हैव द टैलेंट एंड आई कैन डू दिस, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारे मेहनत करने, तुम्हारे खेल को बेहतर बनाने में ये तुम्हारी मदद भी करेगा और तुम मोटिवेटेड फील भी करोगे, और तुम अपने आसपास से बस वही अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे मंजिल की ओर खींच रहा होगा। मैंने इस 2020 में यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, बट मैं नाकाम रहा। मैंने बहुत ही मेहनत की, अच्छे अच्छे वीडियोस देखे, बुक्स पढ़े, जानकार मैं लोगों से मिला, उनसे मैंने सीखा और बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं सब्सक्राइबर्स पाने में, व्यूज़ पाने में नाकाम रहा। इस बीच मैंने माइंड मास्टरी से रिलेटेड एक कोर्स देखा, मुझे वो काफ़ी पसंद आया और मैंने उसे ज्वाइन किया। तब मुझे समझ आई मेरी नाकामी मेरे यूट्यूब करियर को लेकर गलत सोच की वजह से थी। मेरा इस चैनल को लेकर मेरा एटीट्यूड सही नहीं था, नेगेटिव था, और होता भी यही है। हमारी बेतहाशा मेहनत के बावजूद हम अपने दिमाग में सोचो में कामयाब नहीं देख सकते, तो हकीकत भी कुछ इसी तरह की ही होगी। तो कभी वक्त निकाल के थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। क्या जिग चैंपियंस तुम्हें नज़र आते हैं? उनमें और एक आम आदमी में कितना फ़र्क होता है? सही से ऑब्जर्व करोगे तो समझ आएगा कि दोनों में एटीट्यूड का फ़र्क होता है। दोनों का एटीट्यूड चैंपियन और आम आदमी बना रहा होता है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी जब मैच के फिनिशिंग ओवर में बैटिंग करते हैं, तब कमेंटेटर कमेंट्री करता होता है कि बॉलर दबाव महसूस कर रहा होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि धोनी का वो कूल एंड कम एटीट्यूड कि मैं ये रन्स बना सकता हूँ और मैं बनाऊंगा, बॉलर को दिमागी जंग हारने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही कई लोग, कई मिसालें हमारे सामने नज़र आते हैं, तो तब एटीट्यूड का मतलब और एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस जानना आसान हो जाता है। अब ये तुम्हारे एटीट्यूड पर ही निर्भर करेगा कि तुम आम आदमी रहना चाहते हो या फिर भीड़ से अलग अपनी कुछ एक यूनिक सी पहचान बनाना चाहते हो। ये तुम्हारे एटीट्यूड पर ही निर्भर करेगा कि तुम्हें दुनिया एक अच्छे नाम से और इज्जत के साथ याद रखेगी, या तुम्हारे किसी के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे एटीट्यूड पर निर्भर करेगा कि तुम अपने घर वाले के लिए इम्पोर्टेंट होगे या फिर कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। ये तुम्हारा एटीट्यूड ही होगा जो तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करने, अंधेरे में धकेल देने का काम करेगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपने एटीट्यूड को सुधारो, अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों में लगाओ, अपने सोच को बेहतर बनाओ, हमेशा सीखते रहो। सीखने के वक्त अपना एटीट्यूड सही रखो और अच्छे लोगों में रहो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ सफलता तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी। अब अगर वीडियोस पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।